एनएमजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। धर्मांतरण और लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए बलिया के सपा सांसद सनातन पांडे ने बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के कानून में जो परिवर्तन हुआ है वो भारत के आम नागरिक की मानसिकता के हिसाब से नहीं है। भारत सरकार द्वारा बनाया गया यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर काफी असर डालेगा। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा कि धर्मांतरण भी तो प्रेम है, दोनों के बीच प्रेम होगा तभी तो धर्मांतरण हुआ होगा। हिंदू मुसलमान से जोड़कर क्यों देखते हैं? हिंदू मुसलमान के बीच प्रेम क्यों नहीं हो सकता? धर्मांतरण गला पड़कर नहीं होता है। आप हिंदुस्तान में इतनी सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ आकर बसने का काम करें? बाहर के लोग भी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझना शुरू कर दें। आज आप लोगों ने कैसी नफरत की राजनीति शुरू कर दी है कि हिंदुस्तान के लोग जिन्होंने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सरजमी को पसंद किया और यहाँ की मिट्टी को माथे पर तिलक जैसा लगाया, उन्हें कलंकित कर रहे हैं। देश से उन्हें हटाना चाहते हैं। बल से नहीं बल्कि प्रेम और सद्भाव से इसकी पूर्ति हो सकती है। धर्मांतरण के नाम पर सिर्फ शोषण कर रहे हैं एक विशेष समाज का। लव जिहाद के मामलों पर और गहराई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इतिहास का छात्र तो नहीं रहा हूं, लेकिन सुना है कि 200-400 साल पहले भी हिंदू लड़की किसी मुसलमान शासक से शादी की थी। क्या मान लिया जाए कि उस समय भी राजा के दबाव में धर्मांतरण हुआ था? धर्मांतरण और लव जिहाद को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए भाई, हम आपके सांसद हैं, हम कुछ बोलेंगे तो अच्छी बात को आप चलाएंगे चाहे नहीं चलाएंगे, मेरी कमज़ोर बात को आप पकड़ लेंगे। मैं कह दूंगा है तो एक सांसद का कहना माना जाएगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान के कानून में जो परिवर्तन हुए हैं वो भारत के आम मानसिकता के हिसाब से नहीं हुए। हमको तो इस नाम पर कि हमारे बच्चे 18 वर्ष में जो है प्रौढ़ हो गए, मैच्योर हो गए, वो सेल्फ निर्णय ले सकते हैं। ये भारत ने कानून बना दिया, और कानून नहीं कि सरकार में बना। इस बात पर कि मेरी बेटी 18 वर्ष में मैच्योर हो गई और उसे आज़ादी आपने दे दिया तो कहीं किसी के साथ जा सकती है, तो उसका जो पटदार का भाई भी हो सकता है, अन्य जात के लोग भी हो सकते हैं। इसकी मान्यता अभी हमारा समाज और भारत के लोग अभी इस पर जो है तैयार नहीं है, लेकिन भारत ने कानून बना दिया। धर्मांतरण पर क्यों जाते हैं? धर्मांतरण जो एक जो होता है कहीं सुनते हो तो भी तो प्रेम है। दोनों के बीच प्रेम होगा तभी ना बात आगे बढ़ी होगी। तो आप लोग हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? हिंदू मुसलमान के बीच प्रेम नहीं हो सकता है। और धर्मांतरण किसी को गला पकड़ के तो हो नहीं रहा है। आप क्यों नहीं इतनी हिंदुस्तान में सुविधा दे रहे हैं कि बाहर के लोग आकर के यहाँ बसना शुरू कर दें? बाहर के लोग भी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझने लगे। आज आपने कैसे राजनीति की नफरत की राजनीति कर दिए कि हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जिन्होंने जो है आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की सरजमी को पसंद किया, इसके मट्टी को माथे तिलक लगाया, आप उसको कलंकित कर रहे हैं। आप देश से उसको हटाना चाहते हैं। बल प्रयोग करके काम नहीं हो सकता है। ये सद्भाव और प्रेम से इसकी पूर्ति हो सकती है। भारत अनेकताओं में एकता का प्रतीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जात और धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। धर्मांतरण के नाम पर सिर्फ ये शोषण कर रहे हैं किसी विशेष समाज का। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नाम बदलकर मुस्लिम युवक जो है हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो मुस्लिम है, तो इस तरीके की जो शादियाँ तो यार, मैं इतिहास का छात्र नहीं रहा हूँ, लेकिन हम तो सुना हूँ कि शादियाँ 200-400 पहले साल भी जो है हुआ था कि हिंदू लड़की जो है किसी मुसलमान से शादी की थी। तो क्या इसको भी उस समय ये मान लिया जाएगा कि राजा के दबाव में ये धर्मांतरण हुआ था?